हाय एवरीवन, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एमकॉम थर्ड सेमेस्टर पेपर नंबर 5 बिजनेस कम्युनिकेशन। ये है इसका पेपर जो ऑलरेडी अपलोडेड है इससे पहले वाली वीडियोस में, और उसके साथ साथ 2 और पेपर अपलोडेड हैं जो मैंने मेरे पेपर के लिए प्रिपेयर किए थे। सो चलो वापस आ जाते हैं वीडियो पे। और ये सीरीज़ की 5वीं वीडियो है और ये 5वां पेपर है एमकॉम थर्ड सेमेस्टर का बिजनेस कम्युनिकेशन। और इसमें मैंने टॉपिक्स लिखे हैं जो पेपर में हमेशा से ही आते हैं और बार बार रिपीट होते हैं। एमकॉम का एक रूल है, देखो, तो पहले तो आपको जो आता है आपको लिख के आना पड़ेगा, और दूसरा ये कि जो भी आपके टॉपिक का सब्जेक्ट का नेम है ना, उससे तो पहला शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और पहला लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। और ये पूरे हैं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप अभी लेके इसको कर सकते हो। अब देखो मैं बोल रही हूँ, अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा है ना, कैमरा टिल्ट कर रहा है क्योंकि मैंने हाथ में पकड़ा है, तो मैं जो बोल रही हूँ आप उसके भी नोट्स बना सकते हो। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है वो है बिजनेस रिपोर्ट। कि बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, राइटिंग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, ये आप क्या लिखोगे कि बिजनेस रिपोर्ट क्या होती है, बिजनेस राइटिंग क्या होती है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है बिजनेस लेटर क्या होता है और सेल्स लेटर क्या होता है। ये दो काफ़ी ज़्यादा चल रहे हैं आजकल। ये लास्ट 23 में भी आया था, 24 में भी आया था, 25 में भी आया था। बिजनेस लेटर एंड सेल्स लेटर, उसकी गाइडलाइंस, उनकी गाइडलाइंस की उनको प्रिपेयर करने की क्या गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। ये ना ये तो पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, उसकी प्रोसेसेस, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका नेचर, बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन। ठीक है, ये वाला टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, उसकी प्रोसेस, उसकी इम्पोर्टेंस, उसका नेचर, बैरियर्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। 4 बैरियर्स होते हैं, सोशल बैरियर्स, पॉलिटिकल बैरियर्स, कम्युनिकेशन, मतलब ये बार मैं कम्युनिकेशन बैरियर पढ़ने वाली थी अभी, वो भी एक बैरियर है वैसे, कि हम बोल ही नहीं पाएंगे तो एक्सप्रेस कैसे करेंगे। ग्रुप बैरियर। उसके बाद है कि बिज़नेस कम्युनिकेशन क्या होता है, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट का नाम ही बिज़नेस कम्युनिकेशन है तो वो ना आया सब पॉसिबल नहीं है। बिज़नेस कम्युनिकेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स और इसके टाइप्स भी देख लेना एक बार, अलग अलग होते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, उसके टाइप्स ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है, ये आ रहा है आजकल। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन की। फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, MCS, मॉडर्न कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी काफ़ी ज़्यादा आता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 6 है ग्रुप डिस्कशन। व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंट पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन, P4, सॉरी 4 Ps, पर्पस ऑफ प्रेजेंटेशन भी काफ़ी आता है। फिर उसके बाद आ गया डायरेक्टिक कम्युनिकेशन, ओरल प्रेजेंटेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ये 3 अलग अलग टॉपिक्स हैं और ये आ रहे हैं आजकल। अगर हम डिफरेंस बिटवीन की बात करें तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी आता है। ठीक है, उसके बाद है 8, दैट इज़ गाइडलाइंस फॉर इफेक्टिव लिसनिंग एंड स्पीकिंग, कि क्या क्या है इसकी गाइडलाइंस जो आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद है पाई चार्ट को डिस्क्राइब करो, बार चार्ट को डिस्क्राइब करो, एजेंडा हो गया, मिनट्स ऑफ मीटिंग हो गया, मीटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ मीटिंग, प्लानिंग ऑफ कंडक्टिंग एंड कंक्लूडिंग। कंडक्टिंग एंड कंक्लूडिंग अलग अलग होता है, कंक्लूजन एंड में होता है और कंडक्टिंग एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू मीटिंग करवानी होती है, 1 वे एंड 2 वे कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है ना ये आते हैं इसके एग्ज़ाम में और ये टॉप 11 है।